यानी कि टोटल हम 4 तरह की फ़ीड रखते हैं। ड्राई एनिमल के लिए यानी कि जो जानवर अभी जिनके सूने में भी 2 माह पड़े हैं उनके लिए फ़ीड मुख्तलिफ है। दूध देने वाले जानवरों के लिए मुख्तलिफ है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ स्टार्टर एक और चीज़ है, वो छोटे बच्चों के लिए है। और नर जानवरों को फरबा करने के लिए हम एक और डिफरेंट खुराक या कह लें वंडा बना के देते हैं। सर, इस फार्मिंग में खुली में नमक रखना और पानी का साफ़ रखना, ये 2 बड़े अहम पॉइंट समझे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी फार्मिंग पर एक दफ़ा फिर इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन आपको अच्छी फार्मिंग पर बड़ी अहम वीडियोज़ आपके सामने पेश करते रहते हैं और इसी सिलसिले में हम इस वक्त अल बदर डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। बिला तख़ीर बिला तमहीद हम आपके साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन काइंडली इससे पहले इल्तमास है कि अगर आपको हमारी काविशें, हमारी मेहनतें और हमारी दी हुई मालूमात अच्छी लगे तो काइंडली सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, राय दीजिए अपनी कि आपको हमारे चैनल और हमारी मालूमात कैसी लग रही जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं पिछले 10 साल से मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और पिछले 10 साल से इसी शोबे से तल्लक़ है मेरा। प्रॉपर जो है डेयरी फार्म को पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। कौन सी ब्रीड है और इसकी कितनी तादाद है? इसमें टोटल 65 एनिमल हैं और ये मिक्स ब्रीड है, लेकिन जो हमने दूध देने के लिए रखी हुई हैं ये पिछले साल हमने मुख्तलिफ फार्मों से लोकली जानवर परचेज़ किए थे। प्योर ब्रीड इसमें कोई भी नहीं है, मिक्स ब्रीड है ये। लेकिन ज़्यादा इसमें ये जो आपको नज़र आ रही है ये होल्स्टीन फ्रीजियन की ब्रीड है। फार्मिंग में बहुत से नए लोग दाखिल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी वजह तो ये है कि जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप से फसलों से रिलेटेड लोग हैं, कैश क्रॉप से रिलेटेड लोग हैं, वो ये बात जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, पैदावार के लिहाज से भी, बेचने के लिहाज से भी और उसके बाद मार्केट में रेट के हवाले से भी, जिसकी वजह से लोग उसको छोड़ रहे हैं। और ये जो है उसके मुकाबले में कंसिस्टेंट है, इसका तनासब है, बेहतर है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो दूध की मार्केट है जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, मज़ीद भी लोगों को इसके बारे में आगाही जो है, नॉलेज जो है पहले से ज़्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि काफ अ ईयर, हर साल के बाद अगर हम कामयाब रहें डेयरी में हर जानवर से एक बच्चा लेने के लिए, तो वो डेयरी फार्म की वेल्थ है जी। जो जानवरों को चारे की सूरत में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं? इसमें जैसे आजकल मार्च का महीना है तो बरसीम जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन हमारा जो फोकस है वो बरसीम के ऊपर है इस वक्त। उसके अलावा हम इनकी फीड की फार्मूलेशन चलती है, जिनमें हम इसमें तूड़ी देते हैं, लूसन देते हैं, साइलेज देते हैं, वंडा देते हैं। ये 4 बड़े जानवरों के लिए हमें 1 एकड़ ज़हन में रखना पड़ता है कि 1 एकड़ पे अगर हम चारा काश्त करें तो वो 4 बड़े जानवरों के लिए काफ़ी होता है। सर, आप अपने जानवरों के दूध में इजाफे के लिए सैलड के अलावा, लूसन सैलड के अलावा कोई और भी फार्मूलेशन है आपकी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेनली जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बरसीम है, लूसन है, तूड़ी है, वंडा है। इसके अलावा हम मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं जानवरों को, ख़ास तौर पे दूध देने वाले जानवरों के लिए हम यानी ये देते हैं। जो नर जानवर हैं उनके लिए हम फैटनिंग राशन रखते हैं। जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए हम फीड फार्मूलेशन अलग से बनाते हैं। उनमें सोयाबीन है, चोकर है, मकई है, तो उसकी एक फीड फार्मूलेशन दूध वाले जानवरों के लिए अलग है। जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ स्टार्टर के तौर पर हम एक और फीड देते हैं। यानी टोटल हम 4 तरह की फीड रखते हैं। ड्राई एनिमल के लिए यानी कि जो जानवर अभी जिनके सूने में भी 2 माह पड़े हैं उनके लिए फ़ीड मुख्तलिफ है। दूध देने वाले जानवरों के लिए मुख्तलिफ है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ स्टार्टर एक और चीज़ है, वो छोटे बच्चों के लिए है। और नर जानवरों को फरबा करने के लिए हम एक और डिफरेंट खुराक या कह लें वंडा बना के देते हैं। सर, यहाँ पे बहुत से फार्मर्स जो हैं
वो ये हमसे पूछते हैं कि मसाइल कौन से हैं। जिसने नया फार्म शुरू करना है वो सबसे पहले ये बात डिस्कस करेगा कि फार्मिंग में मसाइल क्या है। नया डेयरी फार्मर है, सबसे पहले तो नॉलेज के एतबार से उसको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तीसरा ये है इन्वेस्टमेंट उसके पास कितनी है। इन्वेस्टमेंट के बाद लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में नए आए हैं, उन्होंने डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी, जबकि फीड का उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी और वो बहुत जल्द मायूस हो गए। जानवर बाहर से उन्होंने परचेज़ कर लिए और कुछ अरसे बाद जानवरों का प्रॉपर हीट में ना आना, जानवर जब वो हीट में नहीं आए तो कुछ अरसे के बाद वही जानवर ड्राई हो गए। जब जानवर लास्ट में गए तो ये जो नए लोग थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने वो डेयरी उसी तरह फिर ख़त्म की, यूँ चल ना सका। लिहाजा डेयरी का बिज़नेस करने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ज़मींदार के पास या बंदे के पास एग्रीकल्चर लैंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर ना हो तो उसके पास अल्टरनेट बंदोबस्त साइलेज का होना चाहिए। मौसमी वबाओं का क्या कंसेप्ट है, और इसके अलावा जो वैसे इनको बीमारियां लगती हैं उनके लिए एंटीवायरस आप क्या यूज़ करते हैं? देखें, इनमें 3 तो ऐसी पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली डिजीज़ हैं जिसको आप एंटीवायरस कहते हैं, जिसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है। वो एक FMD है जिसको हम आम ज़बान में मुँह खुर कहते हैं। जानवर के मुंह के अंदर, उसके खुरों के अंदर छाले बन जाते हैं। इसकी वैक्सीनेशन होती है जो कि होती है फरवरी, मार्च और अगस्त में। एक होती है HS जिसको हम आम ज़बान पे कहते हैं गलगोटू। इसकी वैक्सीनेशन जानवर में होती है जुलाई अगस्त के महीनों में। और एक होती है जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, हमारी ज़बान में चौड़े मार उसको कहते हैं। इसकी वैक्सीनेशन भी चले जुलाई अगस्त में हम करवाते हैं। ये है वो बीमारियाँ जिनकी वैक्सीन होती है। इसके अलावा और भी बीमारियाँ हैं जानवरों में, कुछ उनमें मैनेजमेंटल डिजीज़ हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे थानों का ख़राब होना, इसको साड़ू कहते हैं। उसको आम ज़बान में साड़ू कहते हैं। ये एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है जो डेयरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, क्योंकि ये जानवर में जब होती है तो फार्मर का ये इकोनॉमिकल लॉस, पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा कर देता है। सर, इस फार्मिंग में खुली में नमक रखना और पानी का साफ़ रखना, ये 2 बड़े अहम पॉइंट समझे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, पानी जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं इसको ये कहता हूँ कि जानवर हमा वक्त खुले होने चाहिए और उनको हर वक्त साफ़ और खुला पानी मुयस्सर होना चाहिए। जितना पानी खुला होगा, जानवर खुले होंगे और वो अपनी आज़ादी से जितनी उनको प्यास लगे उतना पानी पिएं, वो दूध भी ज़्यादा देंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और हीट स्ट्रेस को भी हम कुछ हद तक इससे कंट्रोल भी रखेंगे। खुली साये में हो, साफ़ सुथरी हो और हमा वक्त वो रहे। इसको बेशक आप चूना फेर लें या अगर टाइल्स की हैं तो आप ब्रश के साथ उसको हफ्ते में एक बार अच्छी तरीके से साफ़ रखें। दूसरा आपका सवाल का पार्ट है नमक। नमक इनमें जो है इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। दूध देने वाले जानवरों के लिए इलेक्ट्रोलाइट की कमी जो है वो इंतहाई अहम है। अगर ये हम ना रखें तो दूध में से एक स्मेल आना एक ना खुशगवार किस्म की एक स्मेल आती है जिससे दूध खुशगवार मालूम नहीं होता। तो नमक से एक तो जानवर का मैदा ठीक रहता है, दूसरा उसकी जुगाली का निज़ाम ठीक रहता है और दूध से स्मेल भी नहीं है। हमारे पास टोटल जानवर जो हैं वो 62 हैं, जिनमें अडल्ट जो काउज़ हैं वो 26 हैं, ये जो नज़र आ रही हैं। कुछ हमने यानी 7 हमने भैंसें भी रखी हुई हैं। उन 7 भैंसों में से 5 जो हैं वो दूध देती हैं और ये जो काउज़ हैं, ये जो अडल्ट हैं, इनमें से 19 जो हैं वो दूध देती हैं। 2 वक्त हम यानी सुबह और शाम चवाई करते हैं और इनका तकरीबन 300 लीटर दूध है। 300 लीटर दूध है और आपका 2 टाइम का 300 लीटर है? ये 2 टाइम का 300। और क्या रेट इस वक्त आप किसको सेल कर रहे हैं? हम एंग्रो कंपनी, एक मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी है, एंग्रो को दूध सेल कर रहे हैं और ये तकरीबन 70 रुपये के करीब हम। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।